हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम, ये आपके पास फर्स्ट सेट है और सेकंड सेट है आपके पास 8, 10, 12 और जो रिलेशन है वो x और y के बीच में वो है y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो आपको आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, आर इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे एलिमेंट ढूंढते हैं जहां पर y और x एक दूसरे से रिलेट हो पाए। और y और x रिलेट होने के लिए कंडीशन क्या है यहां से कि y जो एलिमेंट है वो x एलिमेंट से, y जो एलिमेंट है वो x एलिमेंट से कैसे रिलेट होना चाहिए, 3 कम होना चाहिए y एलिमेंट। ठीक है, y एलिमेंट कम होना चाहिए। तो उसको हम कैसे यहां पर लिखेंगे, ध्यान से सुने में एक बार सोचिए आप लोग कि x यहां से आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 को हम कैसे जज करेंगे। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 11 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, x की वैल्यू अगर मैंने 11 रखी तो 11 माइनस 3 करने से आपके पास 8 आएगा। ठीक है, और 8 आपको सेकंड सेट में मिल रहा है। इसी प्रकार से मैं बात करूं यहां से किसकी, नेक्स्ट एलिमेंट की। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो आपके पास है वो है 12। अगर आपने यहाँ पे 12 सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे 12, तो कितना आएगा आपके पास, 12 में से 3 माइनस अगर हमने किया, 12 माइनस 3, तो हमारे पास कितना आएगा, यहां से 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगर एलिमेंट रखता हूं तो थर्ड एलिमेंट जो आपके पास है वो है कितना, यहां से 13 है आपके पास। तो 13 माइनस 3 करोगे तो 10 आएगा। अगर मैं 13 रख रहा हूं तो 10 आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट मैंने रखे यहां से। अब आप लोग ये देखिए यहां से कि अगर ऐसे एलिमेंट आपके पास आते हैं तो क्या 12,9 आ रहा है। ठीक है, एक बार समझिए 12,9 एलिमेंट आ रहा है क्या। तो 12,9 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, 12,9 एलिमेंट की, तो 12,9 एलिमेंट तो इसमें आ ही नहीं रहा, क्योंकि 9 सेकंड सेट में है ही नहीं आपके पास। अब सेकंड सेट में अगर 12th एलिमेंट है नहीं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक बार। तो एलिमेंट आपके पास बचे बचे बनेंगे सिर्फ क्या क्या, एक तो बचेगा 11,8 और एक बचेगा 13,10। ये तो हो गया आर, लेकिन हमें तो आर इनवर्स लिखना है। और अगर हमें यहां से आर इनवर्स लिखना है तो एलिमेंट क्या क्या बनेंगे हमारे पास, समझिए कौन कौन से एलिमेंट बन सकते हैं, सोचिए आप जल्दी से यहां से। क्या सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, उल्टा करके देखो। 11,8 आपके पास, तो कितना हो जाएगा यहां से, 8,11 हो जाएगा। ठीक है, 8,11 हो जाएगा आपके पास। तो हम कह सकते हैं यहां से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से 13,10 था तो 10,13 भी आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 में SOR पूछा गया। तो ये टॉपिक हम पढ़े, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये 12th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है, ओ से रिलेटेड है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें क्या है, y एक सेट है 1 2 3 4 5, और उसके बाद आपके पास यहां से एक दूसरा सेट है a जिसमें लिखा हुआ है 1,2, b में 3 4 5 है, और 5 और नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक रोस भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला मेथड तो क्या है कि आप यहाँ पे y क्रॉस a फाइंड आउट कर लो, फिर y क्रॉस b फाइंड आउट करो, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। ठीक है, ये आपके पास इसका मेथड एक तो। लेकिन अगर हम यहां से सेकंड स्टेप देखें यहां से, तो सेकंड मेथड जो होगा वो क्या हो सकता है, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इंटरसेक्शन a क्रॉस b, y इंटरसेक्शन a क्रॉस b लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, a इंटरसेक्शन b। अब आप देखिए, अगर a और b का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो आपको समझ में आया कि यहां से दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है, 5। ठीक है, y तो आपके पास लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ये आ गया 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, और इन दोनों का फर्दर आपको इंटरसेक्शन लेना है।
तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते थे, फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी बेस से, सेकंड मेथड आप कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट एक्स वाई का इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी, ये सब हम यूज करके कर सकते हैं। 54th क्वेश्चन हो नहीं पाएगा अभी, सिमेट्रिक रिलेशन से अटैच्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में है, ए सेट आपके पास है 1 2 4, सेट बी है वो है 1 4 6 9, और आर कोई रिलेशन है जिसमें लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स है वो वाई से बड़ा है। अब एक्स वाई से बड़ा कब होगा वो समझिए, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो आपको रेंज बतानी है, तो रेंज से पहले आप रिलेशन तो लिखेंगे कि आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे। देखिए 1 1 तो नहीं हो पाएगा, अगर मैं 1 4 की बात करूं फिर 1 6 की बात करूं तो ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो x को बड़ा एलिमेंट लेना है। अगर मैं 2 से बात करना चाहूं तो सिमिलरली 2 1 तो आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 4 6 9 कोई नहीं आएगा। अब 4 से बात करूं तो 4 से सिर्फ 1 आएगा, 4 से 1 आएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे r को फाइंड आउट कर लिया, अब हमें r के सिर्फ रेंज चाहिए। तो क्या r की रेंज सी ऑप्शन में लिखी हुई है, देखिए क्या r की जो रेंज है वो सी ऑप्शन में लिखी हुई है, क्योंकि 1 ही आएगा ओनली, तो सिंगल टोन सेट होगा यहां से, ओके। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 56 नहीं हो पाएगा अभी, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में है कि ए सेट एंड बी सेट, आपको दो सेट दे रखे हैं और उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में टोटल 6 एलिमेंट है। अगर 3 एलिमेंट ए क्रॉस बी के हमें दे दिए गए हैं, क्या क्या, यहां से 1 4 2 6 3 6, तो आपको ए और बी सेट क्लियरली बताना है क्या होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है, समझिए। देखो ए सेट में क्या क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, जबकि बी सेट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए एंड 6 आना चाहिए। इसका मतलब 4 एंड 6 आना चाहिए। तो शायद इसका सी ऑप्शन देखिए, क्योंकि ए सेट में तो 1 2 3 बताया और बी सेट में 4 6 6, तो इसका मतलब 4 6 ही बनेगा। तो 57th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 58th क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ ए बी सी आर एनी 3 सेट्स देन ए क्रॉस बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा। तो ये तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे रखी है हमें, इस ए क्रॉस को हम बी के साथ लिखेंगे एक बार और फिर ए क्रॉस को सी के साथ लिखेंगे, और बीच में यूनियन था तो यूनियन का यूनियन ही एज इट इज रखेंगे दोनों ब्रैकेट के बीच में। तो देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी यहां पर भी है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी यहां पर भी है, लेकिन एक जगह पे इंटरसेक्शन और एक जगह पे यूनियन है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट होगा, इसका 58th क्वेश्चन का ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59th क्वेश्चन में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर दो सेट है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी थ्योरी समझाते टाइम, अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो लेक्चर मिस किया हो तो वो यूट्यूब से जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहां से इस क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन के लिए थ्योरी मैंने वहां पे डिस्कस किया, तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी भी मिल जाएगी। वैसे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। एक्चुअली क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। वैसे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल कभी होता नहीं है जनरल, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था वहां पर। लेकिन अगर लिखा हुआ ही है ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों सेट्स आपस में इक्वल हों। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, मतलब ए सेट इज इक्वल टू बी सेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, ठीक है। 59 पे हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में है आपके पास इन सेट कॉन्टेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, ये हमें यहां से बतानी है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, अगर आपके पास ए सेट इज इक्वल टू बी सेट है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है भाई, ये तो गलत लिखा हुआ है। इसके नीचे क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था, प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और भी नहीं होना चाहिए बीच में। क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पर, एंड लिखा होना चाहिए, तो दोनों चीजें गलत है यहाँ से। तो ये ऑप्शन तो इसका गलत है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो एन ए माइनस बी एन ए माइनस एन बी के इक्वल होता है, तो ये तो गलत है। ये तो हमने किसके इक्वल पढ़ा था,
एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल अगर होता है, यहां पर बी की जगह पे क्या लिखा होता है यहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सही होता यहां से। ओके, अब बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो डी ऑप्शन में कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 5 इज 1, तो गलत है, तो 0 एलिमेंट होते हैं, कोई एलिमेंट ही नहीं है मतलब उसके अंदर, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, अगर दो ऑप्शन का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जो ए सेट है, दो ऑप्शन का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 5 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन जो ए सेट है वो 5 होगा या फिर बी सेट 5 होगा, तभी तो 5 हम उसको लिख पाएंगे यहां से। ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट लगता है तो वो क्वेश्चन को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए एंड उसको दोबारा से देखिए यहां से। अब क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में है अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा, और एक ये सिंबल लिखा हुआ है जिसको हम कहेंगे साई। ओके, उसके बाद एक लिखा हुआ निटा। ठीक है, तो हमारे पास 4 नॉन एम्पिटी सेट है। ठीक है, अगर किसी को नाम नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले तो आप यहां से ये समझिए कि सेट्स हैं बस ये, और नॉन एम्पिटी सेट्स हैं। अब आपसे पूछा गया है यहां से 61 में कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसका जो ऑप्शन है डी, वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप चेक कीजिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं यहां से कोई एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, अगर मैं अल्फा इंटरसेक्शन बीटा क्रॉस, और एक सेट यहां पे लिखा है, एक सेट यहां पे, 4 अलग अलग सेट है, उसके अंदर अगर मैंने कोई एलिमेंट ए बी मान लिया कि ए बी एलिमेंट बिलोंग करता है इसके अंदर। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें यहां से यहां तक कोई ए बी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो इस बात का मीनिंग क्या होगा कि जो ए एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट ए है वो कहां से जाएगा, समझिए एक सेकेंड, जो एलिमेंट ए होगा, जो एलिमेंट ए है वो तो किससे बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट ब्रैकेट से, मतलब अल्फा इंटरसेक्शन बीटा से। ठीक है, एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा बी, वो बिलोंग करना चाहिए किससे, साई इंटरसेक्शन नीटा। ठीक है, इसको एन के जैसा बनाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो ए एलिमेंट है, जो ए एलिमेंट है वो किस किस में, 100% अल्फा में है एंड 100% बीटा में, और बीच में भी एंड लग रहा है। और बी एलिमेंट किसके अंदर है, बी एलिमेंट इस फर्स्ट सेट में भी है एंड सेकंड सेट में भी है। तो क्या मैं यहां से क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, यहां से सोचिए कि जो ए और बी एलिमेंट है वो अल्फा और साई को मैं एक साथ लिख देता हूं। ठीक है, या अल्फा को और नीटा को एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन है तो इसके साथ आ जाएगा, और एक इंटरसेक्शन की वजह से एंड लगेगा, और आगे के दो सेट जो बचेंगे, एक तो बीटा और एक साई, ठीक है, उनको मैं एक साथ लिख रहा हूं यहां से। तो ए बी एलिमेंट वो इस सेट में बिलोंग करेगा यहां से। ठीक है, इसको आप यहां से ट्राई कर सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और उसके बाद भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग फोन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। ए सेट आपको दे रखा 1 2, बी सेट दे रखा 3 4, सी सेट दे रखा 4 5। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी की वैल्यू। तो काफी आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। ए माइनस बी क्या होगा, समझिए ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी तो आपके पास 1 2 ही रहेगा, है ना, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें ए सेट के लिखने थे, तो ए सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 2 ही है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट बी माइनस सी अगर मैं करना चाहूं तो 4 तो दोनों में मैच हो गया, तो एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो केवल 3 है, तो यहां पर आएगा सेकंड सेट में 3। और अब इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आपके पास आएगा 1 3 2 3। तो 1 3 एंड 2 3 ये कौन से ऑप्शन में आएगा, आपके पास ए ऑप्शन में आएगा। तो 62 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए आएगा आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में ए एंड बी be two sets having 3 elements in common, और एन ए में 5 एन बी में 4 एलिमेंट है, तो आपको इसमें एलिमेंट बताने हैं। तो मैंने आपको देखो पहले भी समझाया था
कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में कंफ्यूज करती है हमें क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर एन ए और एन बी की वैल्यू दे रखी है 5 और 4, एक्चुअली ये यूजलेस है, इनका कोई यूज ही नहीं है क्वेश्चन में। आपको मैंने समझाया था एक प्रॉपर्टी के थ्रू कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसका एक फॉर्मूला होता है जो अंदर अंदर लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा ए और बी लिखा मैंने कल भी आपको समझाया था, एक बार मैं फिर बता रहा हूं। देखिए मैंने इस ए और बी को लिखा, अब मैं बी को और ए को लिखूंगा, यहां से बीच में आ जाएगा क्रॉस, और यहां पर मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन ए, आपके पास आ जाएगा यहां से बी इंटरसेक्शन ए। और अब इनकी वैल्यूज पुट करूंगा यहां से, तो भाई इंटरसेक्शन में, इसके इंटरसेक्शन में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, और बी इंटरसेक्शन ए में भी तो 3 एलिमेंट होंगे, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 9 एलिमेंट हैं, और 9 है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सेट होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी मेरी बात। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 एक प्रॉपर्टी दी हुई है आपको, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया था। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है तो ऐसे क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम कह सकते हैं टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर हमें अच्छे से प्रॉपर्टी याद है तो। क्वेश्चन नंबर 65 जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, फर्स्ट। इसको मैंने उस टाइम पे भी आपको समझाया था, आप कैसे लिखोगे इसको। देखो ए क्रॉस और यहां से आप लिखोगे बी, और अगर यूनियन है बीच में तो उसका आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहां पर आ जाएगा सी। और इसको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी लिखोगे आप अलग अलग। और अभी मैंने समझाया था बीच में इंटरसेक्शन हो तो आपको इंटरसेक्शन यहां पे लिखना पड़ेगा। 65 का ए ऑप्शन आएगा। 66 क्वेश्चन है उसको हमें यहां से अभी छोड़ना पड़ेगा, रीजन क्योंकि यहां पर आर इनवर्स ओ आ गया बीच में। ओ, ये ओ क्या होता है हम 12th क्लास में सीखेंगे इसको। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 67, इस 67th क्वेश्चन को भी हमें यहां से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके ऑप्शंस देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव टाइप के हैं। उसके बाद 68th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है ए आपके पास एक सेट है जिसमें x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर इसको आप यहां से फैक्टराइज करोगे तो जो ए सेट है उसमें आपके पास कौन कौन से ऐसे दो वैल्यू जाएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आप कह सकते हो यहां से 2 and 3, x वैल्यू 2 and 3 ऐसे दो वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बी सेट आपके पास प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी तरह सी सेट भी लिखा हुआ है। तो आप यहां से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो देखिए एक्चुअली ए की वैल्यू तो क्या है आपके पास 2,3, और क्रॉस अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं इन दोनों के कॉमन की, तो कॉमन में आपके पास कितना आएगा, सिर्फ 4 आएगा। तो आई होप इसके बाद तो सभी कर लेंगे, 2 4 3 4 आएगा। तो 2 4 and 3 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कोमा बी सच दैट 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 35 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे ये आपको बताना है। तो ऐसे कितने इंटीजर है जो मैं a और b के यहाँ पे पुट करूं तो 35 आ जाएगा। तो आपके पास ऐसे काफी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 8 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो आएगा 2 3, ठीक है, समझ रहे हो सभी। एक तो आएगा 2 3, उसके बाद आएगा 2, -3, उसके बाद आएगा यहां से -2, -3, -2, -3, और एक और बन सकता है इसी से ही, वो क्या होगा यहां से -2, 3। ठीक है, 4 तो ये हो गए। अब अगले 4 एलिमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 4, 1, एक एलिमेंट में नहीं लिखा, अब इसके 4 आप बना सकते हो। 4, 1 है, उसके बाद दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, -4 -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद -4 + 1, और एक बार 4 -1, और एक बार दोनों के साथ माइनस आ गया था। तो यहां से 4 एलिमेंट यहां से, और 4 मैंने ये इधर लिख दिए। टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में ए सेट में लिखा हुआ है a, b, बी सेट में c, d,
और सी सेट में लिखा हुआ है डी कोमा ई। तो आगे एक रिलेशन दे रखी है ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई, बी कोमा सी, बी कोमा डी एंड बी कोमा ई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ठीक है, ये आपको यहां से बताना है। तो हमें यहां से इन ऑप्शन से इनको चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो शुरू के 3 एलिमेंट है वहां पर ए सभी के स्टार्टिंग में, और पीछे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? सी डी ई। और अगले 3 एलिमेंट की बात करूं तो वहां पर भी आपके पास क्या है? आगे तो बी लिखा हुआ है लेकिन पीछे सी डी ई लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर तो ए कोमा बी आया होगा। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, पीछे जो एलिमेंट है वो कौन सा है? सी कोमा डी कोमा ई। अगर मैं इन दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो हम इसको, इस रिलेशन को यहां से निकाल सकते हैं। अब ये सोचिए कि ए बी क्या है? ए बी क्या है? ये आपके पास कह सकते हो यहां से फर्स्ट सेट है। और सी डी ई क्या है? अगर मैं सी डी ई की बात करूं तो इन दोनों का यूनियन है, इन दोनों का यूनियन है। तो ऐसा कौन सा होगा? तो ऐसा ऑप्शन तो सी ऑप्शन है। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा हुआ देखिए, लेट डब्ल्यू डिनोट द वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, डिफाइन द रिलेशन आर। तो रिलेशन क्या है? दो आपको दो वर्ड्स आपको लेने हैं, ठीक है, डिक्शनरी में से, और उसके बाद दोनों के दोनों डब्ल्यू में से, सेट में से आएंगे। आगे लिखा हुआ है उन दोनों में एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, तो लिखेंगे द वर्ड्स एक्स एंड वाई हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। एटलीस्ट बोला, ध्यान से देखिए, एटलीस्ट वन इन कॉमन बोला है, लेकिन आगे अगर हम ऑप्शन देखें तो हम इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। 72 को भी आप छोड़ दोगे, 73 को भी छोड़ना पड़ेगा, 74, 75। चलो आगे चलते हैं। ओके, तो आप देखिए यहां से 75 तक चले गए थे, 76, 77, 78 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 इसको भी नहीं कर पाएंगे रिफ्लेक्सिव की वजह से। उसके बाद 79 को भी छोड़ना पड़ेगा आपको, 80 में भी नहीं है, 81, 82, 83। देखिए 83 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से एक बार क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है यहां से कि ए आपके पास कोई सेट है जिसमें ए बी सी एल एम एन एलिमेंट्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं किसमें, इन एनी रिलेशन ऑन सेट ए, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आप समझिए यहां पर कितने एलिमेंट हैं? 6। और ऑन ए बोला है, ऑन ए का मतलब क्या होता है भाई? ए क्रॉस ए होता है, ये हमें यहां से लिखना होता है, ए क्रॉस ए। तो मैक्सिमम रिलेशन कितनी हो सकती है वो हमें यहां से बताना है। तो देखिए मैक्सिमम रिलेशन तो यहां से सिंपल सा रहेगा कि 2⁻m होता है रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, और यहां पर m की वैल्यू भी 6 है, ठीक है, और n की वैल्यू भी 6 है आपके पास। ठीक है, एक सेकेंड, मैक्सिमम यहां पर अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन नहीं पूछे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे रिलेशन में, तो वो तो सिर्फ mn ही होता है, वो तो सिर्फ mn होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6, तो आपके पास इसका डी ऑप्शन आएगा यहां से। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, 85, 86, 87 ये यहां तक हमें छोड़ना पड़ेगा। आगे इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 88 तक समझ सकते हैं क्योंकि रिफ्लेक्सिव की बात आई, 88 भी हम नहीं कर रहे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 88 के आगे स्टार्ट करेंगे। ओके।